सिर्फ 2 लोगों का आ पाना ही बैंक अथॉरिटी के लिए बड़ी बात मानी जाती है। ये बात सुनकर गार्ड चुपचाप उनकी आईडी चेक करता है और उन्हें अंदर जाने देता है। अब सवाल ये है कि आईडी चेक होने के बाद भी वे पकड़े क्यों नहीं गए। इसकी वजह यह थी कि पहले से ही उन दोनों की सारी इंफॉर्मेशन बैंक के सर्वर में अपलोड कर दी गई थी। इसके बाद साइमन और जेम्स बैंक के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी बीच लॉरेन एक आर्ट स्पेशलिस्ट बनकर वहां पहुंचती है। पहले हम देख चुके हैं कि लॉरेन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा रही थी। असल में उसने बैंक में रखी हुई महंगी पेंटिंग्स पर रिसर्च करने की परमिशन ली थी ताकि उसी बहाने वह बैंक के अंदर जा सके। बैंक में घुसते ही गुस्तावो उसे वेलकम करता है। वह उससे बात ही कर रहा होता है कि तभी मैनेजर आ जाता है। लॉरेन के हाथ में एक कॉफी मग होता है। वह मग गुस्तावो के हाथ में देकर मैनेजर से हैंडशेक करती है, फिर वापस कॉफी मग लेकर मैनेजर के साथ उसके रूम में चली जाती है क्योंकि वहीं वो पेंटिंग्स रखी हुई थी। इधर गुस्तावो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तभी वह एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है। सीसीटीवी फुटेज हर 90 सेकंड में चेंज हो रही थी। मतलब एक रूम की फुटेज चलते चलते है और साइमन 90 सेकंड के अंदर ही सर्वर रूम में उनका बनाया हुआ एक बग लगाकर वापस आ जाता है। उसी पल बैंक के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सीधे क्लाउस के हाथ में चला जाता है। क्लाउस तुरंत मैनेजर के रूम में मौजूद लॉरेन से कहता है कि वह जल्दी से एक पेंटिंग स्कैन करे। जैसे ही लॉरेन पेंटिंग स्कैन करना शुरू करती है, क्लाउस उसकी वीडियो बना लेता है और उसे लूप में सेट करके गुस्तावो की स्क्रीन पर चला देता है। गुस्तावो वह वीडियो देखकर समझता है कि लॉरेन ध्यान से पेंटिंग स्कैन कर रही है, लेकिन उसकी नजरों से दूर लॉरेन चुपके से पेंटिंग के पीछे से उस संदूक की पहली चाबी निकालती है और उसे स्कैन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान टॉम कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। वह रूम वॉल्ट के ठीक ऊपर था, इसलिए वहां से वह वॉल्ट को स्कैन करना शुरू कर देता है। इधर अचानक मैनेजर लॉरेन के पास आ जाता है। खुशकिस्मती से तब तक लॉरेन चाबी स्कैन करके उसे वापस उसकी जगह पर रख चुकी होती है। अब वह मैनेजर के साथ नॉर्मली बात कर रही होती है। तभी क्लाउस उसे वार्न करता है कि उसे 20 सेकंड के अंदर अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाना होगा, यानी जहां वह स्कैन करते वक्त खड़ी थी। साथ ही मैनेजर को भी फ्रेम से बाहर रखना जरूरी है, वरना लॉरेन गुस्तावो के सामने पकड़ी जाएगी। लेकिन लॉरेन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता और वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी पेंटिंग स्कैन करते हुए एक फोटो ले दे। मैनेजर उसकी बात मानकर फोटो लेने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैनेजर अभी भी फ्रेम के अंदर था, इसलिए उसे फ्रेम से बाहर भेजने के लिए लॉरेन उससे कहती है कि वह दूर से फोटो ले। मैनेजर सिंपल तरीके से दरवाजे के कोने में जाकर फोटो लेने लगता है। इधर तभी टाइम खत्म हो जाता है और गुस्तावो के सामने ओरिजिनल फुटेज चलने लगती है और उसी पल मैनेजर दरवाजे के कोने से बाहर निकलकर लॉरेन से बात करने लगता है। गुस्तावो को लगता है कि मैनेजर अभी अभी कमरे में आया है। इस तरह लॉरेन तो बच जाती है, लेकिन बेचारा टॉम फंस जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली जाती है। ये देखकर वॉल्टर टॉम से वहां से निकलने को कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है क्योंकि स्कैनिंग लगभग खत्म होने वाली होती है। टॉम देखता है कि स्कैन 96 पर आकर अटक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा। वह समझ जाता है कि पावर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क था। फिर भी टॉम स्कैनर की पावर बढ़ा देता है और उसी पल स्कैन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पावर बढ़ाते ही अचानक बैंक का अलार्म बज उठता है। अलार्म सुनते ही लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। गुस्तावो सबको हॉल में इकट्ठा होने को कहता है। तब तक लॉरेन दूसरी चाबी स्कैन कर चुकी होती है, लेकिन उसे वापस जगह पर रखने से पहले ही वहां से निकलना पड़ता है। ऊपर से वह उस चाबी का लॉकर भी खुला छोड़ आई होती है। अब अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। लॉरेन तुरंत यह बात क्लाउस को बताती है। इसी बीच टॉम भी मौका देखकर कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर भीड़ में मिल जाता है। तब क्लाउस लॉरेन से कहता है कि वह चाबी टॉम को पास कर दे ताकि टॉम उसे वापस उसकी जगह पर रख सके। प्लान के मुताबिक लॉरेन बहुत चालाकी से सीढ़ियों से चाबी नीचे गिरा देती है और नीचे खड़ा टॉम उसे पकड़ लेता है। फिर वह मैनेजर के रूम में जाकर चाबी उसकी जगह पर रख देता है और मौका मिलते ही वहां से निकल जाता है। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स अलार्म बजने की कोई ठोस वजह नहीं ढूंढ पाते, इसलिए सब यही मान लेते हैं कि शायद ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा। लेकिन गुस्तावो को लग रहा होता है कि इसके पीछे जरूर कोई और रहस्य है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टॉम और उसकी टीम बैंक से लौटकर वॉल्ट की स्कैन की हुई इमेज पर रिसर्च कर एहसास होता है कि वह पानी असल में चोरों के लिए एक मौत का जाल है। जैसे ही कोई वॉल्ट के अंदर जाएगा, ऊपर से पानी भरना शुरू हो जाएगा और चोर अंदर ही फंस जाएंगे। ये जानकर सब टेंशन में आ जाते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तभी उन्हें वॉल्टर को मिली एक तस्वीर याद आती है जो उसे उस खत के साथ मिली थी। पहले वॉल्टर को लगा था कि वह किसी सोल्जर की फोटो है,
लेकिन टॉम थोड़ा दिमाग लगाते ही समझ जाता है कि वह किसी सिपाही की फोटो नहीं बल्कि लेडी ऑफ जस्टिस की फोटो है, वही मूर्ति जिसे हम कोर्ट में आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए खड़ी हुई देखते हैं। लेकिन सवाल यह था कि उस फोटो का वॉल्ट से क्या कनेक्शन है। तभी टॉम अपने जीनियस दिमाग से समझ जाता है कि वॉल्ट के अंदर जरूर कोई वेट मापने वाला सिस्टम लगा है जो किसी के अंदर घुसते ही उसका वजन सेंस करता है और उसी वजह से पानी अंदर भर जाता है और जैसे ही वजन हल्का होता है पानी वापस बाहर निकल जाता है। यही असल में मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग है। आज के टाइम में ये बात भले ही सिंपल लगे, लेकिन जब ये वॉल्ट बनाया गया था उस जमाने में ये बेहद कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी। वैसे आज भी ये बिल्कुल आसान नहीं है। टॉम वॉल्ट का पूरा मैकेनिज्म समझ तो जाता है, लेकिन टॉम जैसा जीनियस भी उस सिस्टम को बेकार करके बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाता। यह उनकी चिंता की एक और बड़ी वजह बन जाती है। दूसरी तरफ गुस्तावो की टेंशन उसके बैंक की सिक्योरिटी को लेकर बढ़ जाती है। इत्तेफाक से बैंक के बाहर फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि पूरे शहर के लोग इकट्ठा होकर मैच देख सकें। गुस्तावो डर रहा होता है कि कहीं इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई बैंक पर अटैक न कर दे, इसलिए वह मैनेजर से कहता है कि बैंक के सामने लगी स्क्रीन हटवा दी जाए। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं मानता क्योंकि फुटबॉल स्पेन के लोगों के लिए एक इमोशन है और वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उल्टा वह गुस्तावो से बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करने को कह देता है। गुस्तावो मजबूर होकर मैनेजर की बात मान लेता है। दूसरी तरफ जेम्स और साइमन वॉल्ट को चेक करने चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। वॉल्ट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। उनका प्लान था दीवार काटकर अंदर घुसने का, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दीवार इतनी मोटी है कि उसे काटने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे और इतना वक्त उनके पास नहीं है। जेम्स ये बात वॉल्टर को बताता है और निराश होकर मिशन कैंसिल करके वहां से निकल जाता है। टॉम उन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। इसी बीच एक अजीब चीज वॉल्टर का ध्यान खींचती है। उस दिन स्पेन का मैच चल रहा होता है, जिस वजह से बैंक के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उसी भीड़ की तरफ फोकस किए हुए होते हैं। यह देखकर वॉल्टर के मन में उम्मीद जगती है। वह समझ जाता है कि अगर स्पेन सेमीफाइनल जीत जाता है तो फाइनल तक कैमरों का एंगल ऐसा ही रहेगा और इसी का फायदा उठाकर वे आराम से बैंक में घुस सकते हैं। वॉल्टर तुरंत अपनी टीम को यह बात बताता है और सब ध्यान लगाकर सेमीफाइनल मैच देखने लगते हैं, क्योंकि इसी एक मैच पर उनके मिशन का भविष्य टिका होता है। सब काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन आखिरकार स्पेन जीत जाता है और सबकी टेंशन खत्म हो जाती है। अगले दिन जब क्लीनिंग कंपनी के लोग बैंक आते हैं तो गुस्तावो उन्हें डांटता है कि उन्होंने कल ठीक से सफाई नहीं की। तब वे बताते हैं कि वे तो कल आए ही नहीं थे क्योंकि बैंक की तरफ से उन्हें आने से मना किया गया था। यह सुनते ही गुस्तावो समझ जाता है कि कल जो लोग क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक में घुसे थे वही असल में अलार्म का कारण थे। वह तुरंत टॉम और साइमन की नकली आईडी ढूंढ निकालता है, फिर मैनेजर को सब कुछ बताता है। मैनेजर कहता है कि सब लोग सिर्फ वॉल्ट में पड़े संदूक के पीछे पड़े हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उस संदूक में आखिर है क्या, ये खुद मैनेजर को भी नहीं पता। इधर वॉल्टर की टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्तावो वो टॉम और उसकी टीम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी उसकी टीम का एक आदमी बताता है कि टॉम और साइमन को लंदन में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। यह सुनकर मैनेजर समेत सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन गुस्तावो का शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। फिर भी वह मैनेजर को समझा नहीं पाता, इसलिए बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देता है। उधर हम देखते हैं कि टॉम अब भी वॉल्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब सवाल ये है कि अगर टॉम अरेस्ट हो चुका है तो वह यहाँ कैसे है। असल में ये वॉल्टर का ही खेल था। वह मार्गरेट को फोन करके लंदन में टॉम और साइमन के अरेस्ट होने की झूठी खबर फैलाने को कहता है और इसके बदले वह उसे वॉल्ट में रखे खजाने का 50 ऑफर करता है। मार्गरेट वह अफवाह फैला देती है और वही खबर गुस्तावो तक पहुंच जाती है। इधर वॉल्ट का राज सुलझाते सुलझाते टॉम चिढ़ने लगता है। यह देखकर लॉरेन उसे रिलैक्स कराने के लिए जबरदस्ती क्लब ले जाता है।